हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9 के अध्याय 6 रेखाएं और कोण लेकर आए हैं। इसमें बहुत सारा महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो कि बार बार प्रश्न के दौरान आते रहेंगे। तो सबसे पहले इन परिभाषाओं को हम नोट करवा देते हैं। पहला परिभाषा है संरेख बिंदु। इसको अंग्रेजी में कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। तो चलिए इसका परिभाषा पहले नोट करवा देते हैं। आप लोग भी कॉपी निकालिए और इस परिभाषा को पहले नोट कर लीजिए। देखिए, संरेख बिंदु का परिभाषा है, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाता है। जैसे तीन बिंदु है, ठीक, और एक ही रेखा पे स्थित है, सीधी सरल रेखा है, उसी पे तीनों बिंदु स्थित है, तीन या तीन से अधिक। तो यहाँ पे देखिए, तीन से अधिक चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो इसे बोला जाता है क्या? संरेख बिंदु। इन बिंदुओं को बोला जाता है संरेख बिंदु। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे असंरेख बिंदु कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है यानी अन्यथा की स्थिति में असंरेख बिंदु हो जाएगा। असंरेख बिंदु, अन्यथा की स्थिति में असंरेख बिंदु हो। यहाँ पे देखिए, कोण का परिभाषा क्या है? दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है। दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, यानी कि एक किरण का नाम है AB और दूसरा का नाम है AC। एक किरण AB है, दूसरा किरण AC है। उसके बाद भुजाएं, तो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, तो कोण को कौन कौन किरण बना रही है? AB किरण बना रही है और AC किरण बना रही है। तो जो दोनों किरण है जो कोण का निर्माण कर रही है उसे ही हम भुजा कहेंगे। तो यहाँ पे भुजा कौन सा हो जाएगा? AB और AC। अब अगला परिभाषा है शीर्ष का। उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन है? A उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए A इसका शीर्ष हो जाएगा। अब इन परिभाषाओं को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बाद हम अध्याय 6 का पहला प्रश्न आप लोग को बताएंगे। उसके बाद और जो परिभाषा मिलेगा उसे अध्याय को पढ़ाने के दौरान ही नोट करवाते चले जाएंगे। प्रश्नावली देखिए 6 में 6.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि BOE का मान ज्ञात कीजिए। जो पूछ रहा है उसे लिख दीजिए। BOE बराबर क्या है? वाट है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि COA या AOC और प्लस BOE, यानी कि कोण X प्लस कोण Y बराबर 70 डिग्री दिया गया है। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे देखिए सरल रेखा AOB पर, किस पर? AOB पर, यहाँ लिख देते हैं रेखा AOB पर। तो AOB पर कौन कौन कोण बन रहा है? एक बन रहा है AOC, उसके बाद COE, उसके बाद BOE। इसे इस प्रकार लिख देते हैं, कोण X प्लस कोण COE प्लस कोण Y बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद देखिए X और Y को मिलाकर यहाँ 70 डिग्री है, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, X प्लस Y प्लस COE बराबर 180 डिग्री और X प्लस Y का मान दिया गया है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस COE बराबर 180 डिग्री। उसके बाद देखिए COE बराबर 180 डिग्री और प्लस में है 70 डिग्री, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा?
माइनस में, इसलिए 110 डिग्री मान किसका आ जाएगा, COE, यानी ये वाला कोण हो जाएगा 110 डिग्री। उसके बाद देखिए प्रश्न में पूछ रहा है BOE का मान। BOE सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए रेखा COD पर, किस पर, COD, रेखा COD पर, किस पर, रेखा COD पर, COD पर तीन कोण बन रहा है, एक 110 डिग्री, दूसरा 22 और तीसरा 40 डिग्री। तो COD पर देखिए 180 डिग्री यानी ये वाला कोण, दूसरा कोण है 22 जिसे BOE कहा गया है, BOE कहा गया है, और तीसरा कोण है 40 डिग्री जो कि प्रश्न में दिया गया है, और तीनों कोण मिलाकर होता है 180 डिग्री। उसके बाद देखिए BOE बराबर 180 डिग्री में 110 डिग्री और 40 डिग्री 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। उसके बाद आगे देखिए पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण COE, COE यानी कि ये वाला कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया गया है, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कोण बनेगा कितना, 360 डिग्री का, जिसमें से 110 डिग्री माइनस कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ COE, प्रतिवर्ती COE इतना का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 360 डिग्री में 110 डिग्री आप घटाइएगा तो कितना होगा, 0.52 यानी 250 जाएगा। आप अपनी कॉपी पे इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसका एक आंसर हो जाएगा कोण 22 का मान। तो कोण 22 का मान यहाँ पे देखिए कितना निकल के आया, BOE 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री, और x y मिलाकर जब 70 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। 40, 110 और 30 मिलाकर 180 डिग्री होता है। और इधर से भी देख लीजिए COD पर कि 110 डिग्री और प्लस 30 डिग्री 140 डिग्री और प्लस 40 डिग्री मिलाकर 180 डिग्री होता है। उसके बाद प्रतिवर्ती COE का मान देखिए, पूरा कोण बन रहा है 360 डिग्री का, जिसमें 110 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्रतिवर्ती COE का मान यानी कोण इतना का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आंसर 250 डिग्री होता है। इसी प्रकार का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। मेरे वीडियो पे बने रहिए। यदि जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।